गर्मियों की एक दोपहर, हब्स का समा था। पौधे झुलसा देने वाली धूप ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। बरगद के घने दरख्त की एक शाख पर चिड़िया के बच्चे अपनी अम्मी का इंतजार कर रहे थे। उनकी अम्मी रोजाना शाम होने से काफी पहले उनके लिए खाना ला चुकी होती, लेकिन आज उनको कुछ देर हो गई थी। बच्चे जल्द ही परेशान हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उनके पड़ोसी कबूतर अंकल और फाख्ता आंटी ने उनको तसल्ली दी। रात के इस पहर बच्चों के रोने की आवाजों से बरगद बिल्डिंग के परिंदे जाग गए। सब परेशान होकर चिड़िया के घर चले आए। जल्द ही पूरी बरगद बिल्डिंग को चिड़िया की गुमशुदगी का इल्म हो गया। फौरी तौर पर बरगद बिल्डिंग के बड़ों का हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत मियाँ उल्लो कर रहे थे। चिड़िया के बच्चों को कोयलापी के पास भेज दिया गया ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। इजलास में चिड़िया की गुमशुदगी के मामले को सामने रखा गया और चिड़िया को ढूंढने के बारे में सबसे राय ली गई। सबसे पहले बुलबुल बाजी बोले, मुझे लगता है कि चिड़िया ज्यादा दूर चली गई होगी। अभी अंधेरा है, उसको कहीं जगह मिल गई होगी और वो वहां बैठी होगी। कल तक इंतजार करते हैं, फिर दूसरे दरख्तों तक भी पैगाम भेज देंगे, और अगर वो जख्मी हो तो ऐसी सूरत में इसे हमारी फौरी मदद की जरूरत होगी। फाख्ता आंटी ने एतराज पेश किया। कबूतर अंकल बोले, लेकिन मैं तो कुछ देर कबल देख कर आया हूं, वो मुझे किसी दरख्त पे नजर नहीं आई और रास्ते में भी नहीं मिली। यूं सब ने अपनी राय पेश की और हल बताने की भी कोशिश की। फिर अचानक सदर जलसा ने मिस्टर तोते को मुखातब करते हुए कहा, तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारे ख्याल में चिड़िया हमें कहाँ मिल सकती है? तोते ने कहा, मुझे ये लगता है कि चिड़िया को किसी इंसान ने कैद कर लिया है। अक्सर तोतों के साथ भी यही होता है। क्या मालूम चिड़िया को भी इंसानों ने ही पकड़ रखा हो। तोते की बात में सबको वजन महसूस हुआ। इस पहलू पर गौर किया गया और उल्लू साहिब ने एक लायहा अमल तैयार किया। तह ये पाया कि उल्लू मियाँ और कबूतर अंकल जाकर चिड़िया को मुख्तलिफ घरों में ढूंढेंगे। उल्लू अंकल अपनी तेज आंखों से अंधेरे में तलाश करेंगे और कबूतर अंकल उनको घरों का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो घरों में आते जाते रहते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ घरों में झांकने और मौका मिलने पर अंदर जाकर देखने के बाद जब वो एक घर से मायूस होकर निकलने ही वाले थे कि उनको सहन से पर फड़फड़ाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर बाहर सहन में आए और आखिर उन्हें सहन में रखे एक पिंजरे में चिड़िया नजर आ गई। वो दोनों चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उनके परों की आवाज से चारपाई पर किसी ने हरकत की। वो दोनों रुक गए क्योंकि वो पिंजरा नहीं खोल सकते थे। चिड़िया भी उनको देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि कोई भी आवाज इंसान को जगा सकती थी। उल्लू मियाँ और कबूतर अंकल ने चिड़िया को इंतजार करने का इशारा किया और बाहर आए। फिर उल्लू मियाँ ने कुछ सरगोशी की, जिस पर कबूतर अंकल ने सर हिला दिया। अब वो दोनों वापस बरगद बिल्डिंग लौटे। तमाम मकीन बेचैनी से उनके मुंतजिर थे। उनको खाली हाथ देखकर सबके दिल डूब गए। उल्लू मियाँ ने भी गिलहरी को बुलाने का हुक्म दिया। उनके आते ही उल्लू मियाँ ने उनके सामने पूरा मामला रखा और उनको साथ चलकर प्लास्टिक का पिंजरा काटने और चिड़िया की मदद करने की दरखास्त की। बी गिलहरी तमाम परिंदों से दोस्ती रखती थीं, इसलिए फौरन ही तैयार हो गई। मियाँ और कबूतर अंकल बी गिलहरी को उस घर तक लेकर गए और वहां पहुंचकर बी गिलहरी तेजी से पिंजरा अपने तेज दांतों से काटती गई और उल्लू मियाँ और कबूतर अंकल इंसान की निगरानी करने लगे। जब चिड़िया के निकलने के लिए जगह बन गई और चिड़िया बाहर आने लगी तो अचानक उस इंसान की आंख खुल गई। वो चारों घबरा गए। कबूतर अंकल ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। वो एक बच्चा था। अचानक उस बच्चे ने चीख मारी, चूहा आ गया। ये कहकर वो बच्चा अंदर की तरफ भाग गया। वो चारों तेजी से एक तरफ भागे और आखिर बरगद बिल्डिंग पहुंच गए। रास्ते में चिड़िया ने बताया कि किस तरह इंसान ने उसे दाना डालकर जाल में फंसाया और कैद कर लिया। अब सुबह होने वाली थी, लेकिन बरगद बिल्डिंग के तमाम मकीन चिड़िया के इंतजार में बैठे थे। उसे देखकर वो सब खिल उठे। बच्चे जो रो रो कर निढाल हो रहे थे, अपनी अम्मी को देखकर खुशी से नाल हो गए। चिड़िया ने उनको अपने परों में छुपा लिया और
बहुत प्यार किया। ये मंजर देखकर बरकत बिल्डिंग से खुशियों में चहचहाने की आवाजें गूंज उठी। Don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss out on any of our future videos.